आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मज़ेदार से नाश्ते की रेसिपी जो कि झटपट मिनटों में बन जाएगा। इसके साथ-साथ आपके बच्चों के स्कूल लगने वाले हैं और उसके लंच बॉक्स के लिए ये आइडिया जो है वो बेहतरीन है। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू निक्की गुडी किचन। जी आनू खुशामदीद। आज हम बनाएंगे जी अंडा पराठा डिफरेंट और न्यू स्टाइल में। हमारे साथ रहिएगा। इस रेसिपी को आप काफ़ी इंजॉय करेंगे, बड़ी हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। अंडा और पराठा आपको अलग अलग नहीं बनाना पड़ेंगे बल्कि एक ही साथ में एक ही झटके में आप ये बेहतरीन नाश्ता जो है वो बना सकते हैं। कम वक्त में ढेरों ढेर पराठे आप अंडे के साथ ये वाले बना सकते हैं। तो हमने यहाँ पे ले लिया है जी गंदम का आटा, जो कि घर का आटा है, गंदम का आटा है। आप जो भी आटा इस्तेमाल करते हैं अपनी रूटीन में आपने वो वाला आटा ले लेना है। फ्रेश ताज़ा गूंदा हुआ आटा हमने ले लिया है गंदम का, और यहाँ पे इसका हमने पेड़ा कर लिया और पेड़े के अंदर हमने ऑयल लगा लिया। और ये तरीका उन लोगों के लिए है वो बिगनर्स जिनको जी पराठा बनाना नहीं आता, और अगर वो पराठा बनाते हैं बड़ा खुश्क सा रफ सा होता है, क्रिस्पी क्रंची सा और नरम सा पराठा नहीं उनसे बनता, तो वो ये वाला तरीका जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी ये बात कि उनको पराठा बनाना नहीं आता, मतलब कि बेलना नहीं चाह रहे या हाथ से नहीं बनाना आता, तो आप ये वाली ट्रिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बड़ी प्लेट लेके तो सेम ये तरीका जो है मेथड जो है आप फॉलो कर सकते हैं। तो हमने इसको इस तरह से जी बेल लिया, हाथों की मदद से इसको प्रेस कर लिया। एक रोटी सी बना लेनी है आपने। सबसे पहले आपका पेड़ा जो है वो अच्छा होना चाहिए। पेड़े के अंदर ऑयल या घी आपने लगाना है, फिर उसके ऊपर एक और आटे की तह लगानी है। फिर जी आपने घी और आटे का अच्छे से इस्तेमाल करते हुए पेड़ा कर लेना है। पेड़े को अच्छे से आपने प्रेस करना है, बेल लेना है और इस तरह से एक रोटी सी आपने बना लेनी है। तो जब आपने उसकी रोटी सी बना लेनी है, उसको बेल लेना है अच्छे से, तो फिर आपने इसके ऊपर ऑयलिंग करनी है, ऑयल लगाना है, या फिर अगर आपके पास डालडा या देसी घी है तो वो ज्यादा क्रिस्पी और क्रंची पराठा बनाएगा, तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ऑयल लगा लिया। ऑयल लगाने के बाद ये जो बलों वाला पराठा है ना, उसका बिल्कुल आसान सा इजी सा तरीका है, तो आप ये वाला तरीका जो है वो आजमा सकते हैं, खासकर वो लोग जिनको के पराठा बनाना मुश्किल लगता है। तो रोटी सी बेलने के बाद हमने ले ली है जी छुरी, और छुरी के साथ हमने हल्के हल्के से इसके पीसेस जो है वो कर लेने हैं। लाइनिंग जो है वो लगानी है। जितनी ज्यादा लाइनिंग बारीक आप लगाएंगे आपका उतना ही ज्यादा जो है अच्छा बड़ा कमर्शियल स्टाइल जो पराठा होता है बलून वाला वो बनेगा। या अगर आप थोड़े वक्फे पे भी लगा ले, मोटी भी लगा ले, तो खैर है, बलून वाला पराठा तो जो है वो आपका बन जाएगा। तो इस तरह से लाइनिंग लगाने के बाद ये आपने एक रोल सा बनाना है। इन तमाम लाइनों को इकट्ठा करना है और रोल सा बनाने के बाद उसको आपने फोल्ड कर लेना है। तो फोल्ड करते हुए ये आपका अच्छा सा बलों वाले पराठे का पेड़ा जो है वो तैयार हो जाएगा। बस आपने इसकी शेप जो है उसको राउंड कर लेना है। तो राउंड राउंड खेलते हुए गोल सी शेप आपने इसकी बना लेनी है, ताकि आपके पराठे की जो शेप है वो बिल्कुल ठीक रहे। तो अब हम इसके बल कैसे पड़ेंगे, तो इसके बल जो है कस बल वो निकालने नहीं है बल्कि इसको डालना है। तो इसके लिए हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। तो आप इसको अच्छे से कवर करके कपड़े में लपेट के तो फ्रिज में भी रख सकते हैं। फ्रीजर के अंदर नहीं रखना, आपने दूसरे खाने में इसको रखना है। तो तब तक आप आमलेट का जो सामान है वो रेडी कर ले। अगर तो आप बच्चों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, बच्चों के लंच बॉक्स के लिए, तो बच्चों को मीठा काफी ज्यादा पसंद होता है, तो आप मीठे अंडे वाला पराठा जो है वो भी उनको बना के दे सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जी आमलेट स्टाइल में अंडे को तैयार करना है। हमने यहाँ पे हल्का सा बारीक कटा हुआ प्याज ऐड किया है, टमाटर हल्का सा ऐड किया है, एक अदद हरी मिर्च बारीक कटी हुई ऐड की है। बस यही तमाम चीजें ऐड करनी है। और मसाला जात जो है वो हमने ऐड किया है हल्दी, नमक, लाल मिर्च और काली मिर्च का इस्तेमाल करते हुए कुटी हुई हल्की सी लाल मिर्च ऐड की है। इसके अंदर अच्छी तरह से इसको फेंट लेना है। और यहाँ पे आमलेट स्टाइल में अंडा जो है वो तैयार हो चुका है, उसका मेवा हम रख देते हैं साइड पे। अब आ जाते हैं दोबारा पराठे की तरफ आ जाते हैं, और दोबारा से अब हमने इसको प्रेस करना है। बस इतना इसको आपने रेस्ट दे दिया है, बिल्कुल ये बेजान हो चुका है। आपने हाथों से इसको प्रेस कर लेना है। अगर बेलना चाहते हैं तो बेल लें, लेकिन ज्यादा पापड़ आपने नहीं बेलना, वो फिर आप जब इसको बनाएंगे, फ्राई करेंगे या ऑयल लगाएंगे तो वो पापड़ सा बन जाएगा। तो यहाँ पे ये पराठा हमने इस तरह से बेल लेना है, ना ज्यादा मोटा हो और ना ही ज्यादा पतला हो। तो अच्छी तरह से जी तवे को ऑयलिंग कर लेनी है, और उसके बाद पराठा इसके ऐड कर देना है। गर्म हो आपका तवा और उसके ऊपर पराठा ऐड करते हुए फ्लेम लो टू मीडियम रखिएगा। अगर आपने बड़ा क्रिस्पी क्रंची सा पराठा जो है बनाना है, अगर फ्लेम हाई हुआ तो पराठा जो है जी जल कुड़ के वो निकल आएगा आपका बाहर। तो यहाँ पे हमने जी इसको ऑयल लगा लिया, दोनों साइडें हमने अच्छे से पका ली है। इसका एक बेहतरीन फायदा ये है कि पराठा अच्छे से पक चुका होता है। अब हम क्या करेंगे जी,
जिस साइड पे हमने ऑयल लगा के अच्छे से पकाया था उसी साइड के ऊपर अब हमने अंडे का जो अमीबा ऑमलेट स्टाइल में बना के रखा था वो इसके ऊपर ऐड कर देंगे और पूरे पराठे के ऊपर आपने इसको फैला देना है। तो याद रहे नाज़रीन, ये एक अंडे का फंडा है। आप ज्यादा अंडे भी इस्तेमाल करना चाहें तो आप कर सकते हैं अगर आपको ज्यादा अंडे खाना पसंद है। ज्यादा आप अंडे वाला पराठा जो है वो नरम सा क्रंची सा बना के खाना चाह रहे हैं कि आपको ज्यादा क्रंच आए अंडे का, तो आप ज्यादा अंडों का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने यहाँ पे एक अदद अंडे के अंदर ये तमाम चीजें जो थी वो ऐड की थी और उसको ऑमलेट बनाया था। पराठे को अच्छे से पका लेना है। जैसे ही आपने अमीबा ऐड करना है फिर इसको पलट लेना है और एहतियात के साथ पलटिएगा। थोड़ी देर उसको रेस्ट दीजिएगा। जैसे हल्का हल्का सा पकना स्टार्ट होगा तो फिर आप इसको पलट सकती हैं और अच्छे से फिर इसको हल्के हल्के से प्रेस करना है ताकि अंडा अच्छे से पक जाए और पराठे के साथ पक जाए। तो ये हमारा जी अंडा पराठा जो है वो तैयार हो चुका है। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो नाज़रीन, दोनों साइड अच्छे से पक चुकी हैं। अंडे वाला पराठा हमारा तैयार हो चुका है और ये नींबू पानी हमने बना के रखा है जो कि लंच बॉक्स के साथ काफी अच्छा रहेगा। आप अपने बच्चों को, हस्बैंड को और खुद अपने लिए भी बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी? अगर आपको पसंद आई है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और इस तरह से इसका रोल भी बना सकते हैं। केचप भी आप इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें दीजिएगा इजाजत, अपना रखिएगा ख्याल। हम मिलेंगे आपसे नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।